वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य है। ये हम आपको जो सूचना देना चाहते हैं वो हम आपको विद प्रूफ के साथ देंगे। जैसे आप में से कई कैंडिडेट अगर सूचना देते हैं विदाउट प्रूफ तो कहते हैं फर्जी है, तो प्लीज़ आप इस फर्जी वर्ड को यूज़ ना कीजिए क्योंकि हम विद प्रूफ आपके लिए यह सूचना लेकर आए हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स न्यूज़ अपडेट करवाते हैं, हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाते हैं, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अपडेट करवाते हैं ताकि आप कंपटीशन पेपर्स के लिए स्ट्रांग बन पाए। उसके साथ ही हम कॉमर्स और मैनेजमेंट की भी नेट के पेपर के लिए तैयारी करवाने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ है आपके लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, उसके बाद आपको मैं दिखा दूंगा ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना, नई दिल्ली 18 जुलाई 2018, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट यूजीसी की रेगुलेशंस है। ये सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद अभी तक कोई और नया रेगुलेशन यूजीसी का नहीं आया है। इसके थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य है या कि आप नेट और सेप्ट के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। हम डिटेल में जानेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। हम सीधे आज जो पीएचडी के टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, इसलिए हम पीएचडी के टॉपिक से रिलेटेड ही हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। जैसा कि आप एक बात जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कहीं पर तो आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर, तो आपसे नेट और सेट आपसे पूछा जाता है या आप उसमें अपनी एलिजिबिलिटी में वो शो करते हैं, क्योंकि अभी तक के नॉर्म्स के हिसाब से आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 55% अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी, एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उसके साथ आपकी नेट होनी चाहिए या आपकी उस राज्य में सेट होनी चाहिए, या तो पीएचडी भी है अब, क्योंकि पीएचडी में भी नेट और सेट को भी एग्जम्पशंस दे रखी है। इसमें 11 जुलाई, इसमें देखिए आप इसको दिखाऊँ 11 जुलाई में मेन बातों को फोकस कर लूँगा। 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, इसमें एक साफ नॉर्म्स में लिखा हुआ है। ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं यूजीसी रेगुलेशन नॉर्म्स 2018 के नाम से आपको इजीली मिल जाएगी। इसमें साफ लिखा हुआ है 11 जुलाई 2009 से पूर्व आप एमफिल या पीएचडी में आपने पंजीकरण भी करवा दिया है तो यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम नेट सेट और यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि क्या पीएचडी अनिवार्य है क्या। तो आपको एक इसमें नॉर्म्स आया हुआ है, उसका मैं आपको रीड करवा देता हूँ। ये आपके 55% होना, 50% होना या नेट सेट होना, ये सब आप आई थिंक पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज जिस बात पे हम फोकस करने जाते हैं वो आपके सामने ये पॉइंट है। 3.10 का रेगुलेशन दिनांक 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। आप देखिए आपके सामने मेन पॉइंट की हुई है मैंने कि साफ लिखा हुआ है इस रेगुलेशन में 1 जुलाई 2021, जो कि बहुत ही नियर है
आप देख पा रहे हैं अभी आपका नवंबर 2020 चल रहा है, यानी विद इन 6 मंथ के बाद अगर आपने नेट भी किया है या सेट भी किया है, उसके बाद भी 6 महीने के बाद उसके आप यू विल नॉट एलिजिबल फॉर टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इफ यू हैव नॉट डन योर पीएचडी। अगर आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं की है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, इसमें साफ दिया हुआ है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए मैं आज इस वीडियो में कवर करने के लिए सोचा था मैंने कि आप सभी को ये चीज़ इंफॉर्मेशन दे दूं। हो सकता है इससे पहले भी आप इंफॉर्मेशन आपको लोगों ने दी हो, लेकिन कई वीडियो में मैंने भी देखा था कि किसी ने भी आपको विद प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैंने आपके लिए विद प्रूफ इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि ये भारत का गजट है और इसमें जो दिया रहता है वो कानूनी रूप से सही रहता है। और इसी बात को मुझे फोकस करना था कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है 1 जुलाई 2021, जो कि 6 महीने के बाद ही आपकी। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट नहीं की है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप अपनी पीएचडी पे फोकस कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए, नहीं तो नेट और सेट भी आपकी कोई वैल्यू नहीं रखने वाली है। ये केवल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही इसमें बताया गया है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपके लिए इसी तरीके की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं नेट पीएचडी से रिलेटेड आपके लिए लेके आएंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यूज़ के लिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।